तो आइए दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे आज पाषाण काल। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को सबसे पहले जानेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं क्या है। अतीत से जुड़ी घटनाओं की जानकारी के अध्ययन को इतिहास कह सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि प्राचीन भारत के इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये प्राचीन भारत के इतिहास को किस आधार पर बांटा गया है? तो स्रोतों के आधार पर, जैसे जैसे हमें साक्ष्य मिले, जैसे जैसे हमें स्रोत मिले, जहां जो चीज मिलते गया उस आधार पे हम इसको बांटते चले गए। ठीक है, तो पहले आएंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसका तात्पर्य उस काल से है जिस समय मानव में लिपि एवं लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इस काल में मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भीत था। इस काल में मनुष्य पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भीत था और लिपि एवं लेखन कला का विकास मनुष्य में नहीं हुआ। इसके कारण इस काल में कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल इसके आधार पर हम ले सकते हैं पाषाण काल को। ठीक है, दूसरा है आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य थे लेकिन पढ़ नहीं पाए अभी तक कोई। इसका एग्जाम्पल क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की अपनी लिपि थी लेकिन उस लिपि को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। उसके बाद आइए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य है, पढ़ा भी गया है, जैसे वेद पुराण। तो वैदिक सभ्यता से अब तक के जितने भी साक्ष्य हैं वो ऐतिहासिक काल में आएंगे। चलिए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये कौन थे? ये एक भूभग्र वैज्ञानिक थे जिन्हें भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा गया। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पल्लवरम में हस्त कुठार खोजा तथा 1863 में इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेश किया, जिसके आधार पर पाषाण काल को हम बांटेंगे आगे। चलिए, पहला है कि पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को फिर थॉमसन ने इसे प्रागैतिहासिक काल को थॉमसन ने पाषाण कांस और लोह युग में बांटा। इससे पहले 1776 में पी.एफ. सोहम ने इसे बांटा था। कहीं कहीं पी.एफ. सोहम लिखा रहता है, कहीं कहीं थॉमसन, लेकिन ज्यादातर बुक में थॉमसन लिखा रहता है। तो आप इसी को याद कीजिए, ये थोड़ा डीप हो गया। 1776 में पी.एफ. सोहन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 चरणों में बांटा, जिसे त्रिविध विभाजन कहा गया: पाषाण, कांस और लोह युग। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1970 में, अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में एग्जाम्पल था पाषाण काल, तो हम बोलेंगे कि पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया। पहला है मेरा पूरा पाषाण काल, दूसरा है मेरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है मेरा नव पाषाण काल। आइए, इस पूरा पाषाण काल को भी एडार्ट लार्टेट ने 1970 में 3 भागों में बांटा। पहला है पूरा पाषाण युग, निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और एक मिनट, यहां होगा पूरा पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग। सॉरी, यहाँ पे आप कर लीजिएगा उच्च पूरा पाषाण युग। पहला है 1970 में एडार्ट लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। पहला है उच्च पूरा पाषाण युग, जिसे 25 लाख से 50,000 बीसी के बीच में बांटा गया है। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसे 50,000 से 10,000 बीसी में बांटा गया है। उसके बाद है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसे 10,000 से 4,000 बीसी में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे। एग्जाम्पल पाषाण काल, इसमें मनुष्य का जीवन किस पे निर्भीत था? पाषाण उपकरणों पर निर्भीत था। आर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य थे लेकिन पढ़े नहीं गए, जैसे हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी थे और पढ़े भी गए, जैसे कि वेद पुराण, सामवेद। वेद में जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य जो भी है, ऐतिहासिक साक्ष्य के अंतर्गत आ जाएंगे, लिखित साक्ष्य के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आ गया आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। क्या? तो हस्त कुठार, एक हस्त कुठार खोजा था। कहाँ पे? तो मद्रास के समीप पलवरम में। कितने ईस्वी में? तो 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में भारतीय प्राग इतिहास का पिता भी कहा गया रॉबर्ट ब्रूस फूट को। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पलवरम में हस्त कुठार खोजा तथा 1873 में इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेश किया। ठीक है, उसके बाद
थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांटा प्रागैतिहासिक काल को। पहला है अपना पाषाण, दूसरा कांस्य और तीसरा लोह युग। इससे पहले थॉमसन से पहले 1776 ईस्वी में पी.एफ. सुहम ने बांटा था और थॉमसन ने 1820 ईस्वी में बांटा। आप थॉमसन को याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखिएगा, 1970 में। उसके बाद पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा। किसने? तो एडार्ड लार्टेट ने 1970 ईस्वी में पूरा पाषाण 3 भाग, उच्च पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और निम्न पुरापाषाण युग, इसका कालखंड आप याद रखिएगा। अब पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसका काल कितना से कितना है? तो कालखंड के बारे में जानेंगे तो पुरापाषाण काल का कालखंड है 25 लाख से 10,000 बीसी। मध्य पाषाण काल का कालखंड है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी और नव पाषाण काल का कालखंड है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। अब यहाँ पे एक डॉट है कि 10,000 बीसी से 4,000 बीसी मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में भी 10,000 बीसी से 1,000 बीसी, ये दोनों एक साथ कैसे हैं? तो दोनों काल जो है एक साथ चल रहे थे, जिसका कारण यह था कि मध्य पाषाण काल में कुछ चीजें जैसे शिकारी, खाद्य संग्रह, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, कहीं कहीं दूसरे जगह कहीं कृषि की शुरुआत हो गई। तो ये दोनों काल एक साथ चल रहे थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से विकसित थे, इसलिए इनको एक 10,000 से 4,000 और यहाँ पे 10,000 से 1,000 में बांटे हैं। फिर उसके बाद चरण में आएंगे तो पूरा पाषाण काल को 3 चरण में हम बांटे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद इस मध्य पाषाण काल को नहीं बांटा जाता है। नव पाषाण काल को भी 2 मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, संक्रमण काल, वही जो बताए थे, दोनों एक साथ चल रहे थे। लक्षण क्या है? लक्षण शिकारी, खाद्य संग्राहक। इसमें पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उनका लक्षण ये था कि वो शिकार पे जीते थे, खाद्य संग्राहक थे और शिकार किसका करते थे? जानवर का, मूल रूप से जानवर का शिकार करके उसको मार के खा जाते थे। यहाँ पे आग का खोज हो गया था लेकिन प्रयोग नहीं किया था किसी ने। मध्य पाषाण काल में लक्षण शिकारी, लेकिन शिकारी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल पे थे, मतलब मछली पकड़ना भी जान गए थे। उसके बाद खाद्य संग्राहक थे और पशुपालन की शुरुआत यहाँ से हो गई थी, जिसका हमें साक्ष्य बागौर, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलता है। ठीक है। उसके बाद आइएगा नव पाषाण काल में लक्षण में, तो ये सब के साथ साथ जैसे शिकार और खाद्य संग्रह के साथ साथ कृषि का भी शुरुआत हो गया था, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़, यूपी के लोहरादेव जिले के मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होता है। चावल का साक्ष्य भी हमें यूपी से ही प्राप्त होता है, कोल्डी हवा से, जिसकी शुरुआत 8,000 से 7,000 बीसी में हो गई थी। यहाँ पे नव पाषाण काल का कालखंड भी है 10,000 से 1,000 बीसी। उसके बाद आइएगा औजार क्या क्या मिले, पूरा पाषाण काल में क्या औजार मिले, मध्य पाषाण काल में क्या औजार मिले और नव पाषाण काल में क्या औजार मिले। तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइड, सल्क, ब्लेड आदि इस सब चीजों का औजार मिला। आप इसको याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मध्य पाषाण काल में औजार जो मिला था ये था माइक्रोलिथ का प्रयोग करके, मतलब छोटा पत्थर का औजार। इस टाइम में क्वार्टजाइड में बड़े पत्थर का औजार मतलब बना रहता था, इसका प्रयोग करते थे मानव। लेकिन माइक्रोलिथ का प्रयोग करके, मतलब पत्थर के टुकड़े को छोटे छोटे औजारों में बांटते थे, उसे माइक्रोलिथ कहते हैं औजार। उसके बाद आइएगा नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में स्लेट से बने हथियार मिले। स्लेट मतलब हड्डी और पत्थर दोनों से जो औजार बनेगा उसे स्लेट से बने हथियार या औजार कह सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण स्थल पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में कौन कौन से मिले। लेकिन इससे पहले एक और चीज जान लेते हैं कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का नाम जो है, शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग सर जॉन लुबोक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक में किया था। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबोक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक में किया था। महत्वपूर्ण स्थल में जब आएंगे तो अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है और हथनोरा एमपी से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। पहला पॉइंट होगा पूरा पाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल में कि अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है और हथनोरा एमपी में है से मानव के खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि भीमबेटका
नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो तीनों काल के हैं। चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक पॉइंट इसमें लिखिएगा कि चित्रकारी के साक्ष्य को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो वी.एस. वानकंकर ने 1957 ईस्वी में। किसने खोजा था, तो वी.एस. वानकंकर ने 1957 ईस्वी में। उसके बाद आइएगा तो मिर्जापुर से तीनों काल के औजार मिले हैं, यानी कि पुरापाषाण काल के भी, मध्यपाषाण काल के भी और नवपाषाण काल के भी औजार मिले हैं। उसके बाद बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है, तो ये विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। इसे हड्डी से बनी मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। महत्वपूर्ण स्थल में यही होगा पुरापाषाण काल में। अब आते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में आइएगा तो चौपानी मांडो यूपी में है, जहाँ से मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से बने बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर राजस्थान तथा आदमगढ़ एमपी से पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जहाँ हम बताए थे कि पशुपालन शुरुआत हो गया था पशुपालन का, और राजस्थान के बागोर और एमपी के आदमगढ़ से साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद सहराय नराय से हड्डी से बने आभूषण, हड्डी से बने आभूषण की प्राप्ति हुई है या साक्ष्य मिले हैं। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद आइए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बुर्ज होम कश्मीर में है, और गुफा कराल ये भी कश्मीर में है। इन दोनों जगह से गर्तवास मतलब कब्र मिले हैं। और उसके बाद कब्र में मालिक के साथ कुत्ता के साक्ष्य भी मिले हैं। कब्र में मालिक के साथ कुत्ता के साक्ष्य भी मिले हैं, और पिट हाउस के साक्ष्य भी मिले हैं। पिट हाउस के कहाँ से, तो बुर्ज होम से। उसके बाद आइएगा दक्कन पठार क्षेत्र में रागी बाजरा की खेती की साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे दक्कन पठार क्षेत्र में नवपाषाण काल में दक्कन पठार क्षेत्र में रागी बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले हैं। रागी मतलब बाजरा को बोलते हैं। उसके बाद बिहार में चिरांद में, सारण में, बिहार चिरांद, ये सारण, वैशाली, रोहतास, कटिहार इस तरफ का क्षेत्र था, जिसमें हड्डी से बने औजार मिले हैं, और अनाज में गेहूं चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। कोल्डी हवा यूपी से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। चावल की प्रथम खेती कब से शुरू हुई थी, तो 8000 बीसी से 7000 बीसी के बीच। और एक छोटा सा पॉइंट है, राख का टीला संगन कल्लू में नवपाषाण काल में मिले हैं। नवपाषाण काल में राख का टीला नवपाषाण कालीन स्थल में राख का टीला संगन कल्लू से मिले हैं। उसके बाद आइएगा कि खोज क्या क्या हुआ था, तो खोज आग का हो गया था, लेकिन प्रयोग नहीं हुआ था, बस खोज हो गया था पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में आग का प्रयोग भी किया गया। उसके बाद नवपाषाण काल में पहिया, कृषि तथा समाज, मतलब लोग जो है एक जगह बसने लगे छोटे छोटे समूहों में, तो सामाजिक स्तर पे मतलब वृद्धि हुई, और कृषि की भी शुरुआत हुई, और पहिया का भी हुआ। तो ये देख लेंगे। इसमें आग के प्रयोग के साथ साथ आप पशुपालन दे सकते हैं। पशुपालन खोज में पशु का पालना, और सबसे पहला पशु किसको पाला गया था, तो कुत्ता को, कुत्ता। और यहाँ पे पशुपालन, पहिया, कृषि और समाज, बस इतना पॉइंट है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है प्राचीन भारत के इतिहास को: प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य नहीं, पाषाण काल, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं थे। इसका तात्पर्य उस काल से है जिस समय मानव ने लिपि एवं लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इस काल में मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्मित था। मनुष्य पाषाण निर्मित उपकरण, पत्थर से निर्मित उपकरणों पर जीवित थे। अर्ध ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं गया। अपनी लिपि भी थी इनकी, एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता की अपनी लिपि थी, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है, पढ़ा भी गया है, अपनी भी लिपि भी अपनी थी, वो भी पढ़ा गया है वैदिक सभ्यता से अब तक। ठीक है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे बोलेंगे, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। उन्होंने क्या किया था, तो 1873 में मद्रास के समीप पलवरम में हस्तकुठार खोजा तथा 1873 में इसी हस्तकुठार को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेश किया गया। प्रागैतिहासिक काल को थॉमसन ने 3 भागों में बांटा: पाषाण, कांस्य और लोह युग। इससे पहले 1776 में पीएफ सोहम ने बांटा था। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। पाषाण काल को 3 काल में बांटेंगे: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबोक ने 1865 ईस्वी में किया। उसके बाद आइएगा तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। 1970 में एडार्ड लार्टेड ने पुरापाषाण काल को बांटा।
पहला है उच्च पुरापाषाण काल 25 लाख से 50,000 बीसी, मध्य पुरापाषाण काल 50,000 बीसी से 10,000 बीसी, निम्न पुरापाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। उसके बाद आइएगा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल बता दिए थे कि पुरापाषाण और नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबोक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक में किया था। उसके बाद आइएगा कालखंड क्या है इसका, तो पुरापाषाण काल का कालखंड है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल का 10,000 बीसी से 4,000 बीसी, नव पाषाण काल का 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। ये दोनों एक साथ साथ चल रहे थे। ये भी काल एक तरफ चल रहा था, एक तरफ ये भी काल चल रहा था। इस तरफ भी अपना विकास हो रहा था, इस तरफ भी अपना विकास हो रहा था। दोनों की अपनी अपनी परंपराएं थी, इसीलिए इस काल को 10,000 से 4,000 और इसको 10,000 से 1,000 दोनों को समान में रखते हैं। उसके बाद चरण पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। इसके पुरापाषाण काल के पार्ट हो गए, मध्य पाषाण काल के कोई पार्ट नहीं थे। उसके बाद लक्षण में, लक्षण शिकार करते थे लोग, खाद्य संग्राहक थे, जानवर का शिकार करते थे। मध्य पुरापाषाण काल में लक्षण क्या था, तो शिकारी थे, जानवर का भी करते थे, लेकिन एक्स्ट्रा में मछली पकड़ना जान गए थे। खाद्य संग्राहक थे और पशुपालन की शुरुआत हो गई। कुत्ता सबसे पहला पशु था, पालतू पशु सबसे पहला कुत्ता था। उसके बाद नवपाषाण काल में आइएगा लक्षण में, तो ये सब मतलब शिकार, खाद्य संग्राहक, पशुपालन के साथ साथ कृषि की भी शुरुआत हो गई थी और लोग एक जगह निवास करना चालू कर दिए थे, छोटे छोटे समूहों में। औजार क्या क्या मिले हैं तीनों काल में, तो पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड आदि मिले हैं। मध्य पाषाण काल में औजार क्या मिले हैं, तो माइक्रोलिथ बता दिए थे कि छोटा पत्थर से जो औजार बनता है उसे बोलते हैं माइक्रोलिथ का प्रयोग, ये मिला। और तीसरे में नवपाषाण काल में स्लेट से बने हथियार मिले। उसके बाद आइएगा महत्वपूर्ण हस्तल से अतिरमपक्कम तमिलनाडु में और हथनोरा एमपी से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका से गुफा चित्र मिले थे 500। रायसेन रॉक पेंटिंग उसी को बोला जाता है, जिसे किसने खोजा था सर्वप्रथम, तो वी.एस. वानकंकर 1957 ईस्वी में खोजे थे, वी.एस. वानकंकर ने। मिर्जापुर से तीनों काल के औजार मिलते हैं। ये भीमबेटका के जो शैल चित्र मिले थे, भीमबेटका नर्मदा घाटी से जो चित्रकारी मिली थी, इसकी एक खासियत है कि ये तीनों काल के हैं, पुरापाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के भी। बेलन घाटी बिंद क्षेत्र से हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। बेलन घाटी बिंद क्षेत्र से हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। और खोज में पुरापाषाण काल में आग का खोज हुआ था। मध्य पुरापाषाण काल में चौपानी मांडू यूपी से मृदभांड बता दिए थे कि मिट्टी से बने बर्तन को मृदभांड बोला जाता है। बागोर और आदमगढ़ से, बागोर राजस्थान में और आदमगढ़ एमपी में पशुपालन के प्रथम बार साक्ष्य मिले हैं और सहरा नराय से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसमें आग का प्रयोग हुआ, आग का प्रयोग हो गया। उसके बाद नवपाषाण काल में बुर्जहोम कश्मीर से गर्तवास, कब्र में मालिक के साथ कुत्ता का साक्ष्य, पिट हाउस के साक्ष्य। ये कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम कहाँ पे है, तो कश्मीर में। गर्त आवास मतलब कब्र, और कब्र में मालिक के साथ कुत्ता का साक्ष्य मिला है। दक्कन का पठार, रागी बाजरा की खेती, नवपाषाण काली स्थल में दक्कन का पठार, रागी बाजरा की खेती, रागी को ही बाजरा बोलते हैं। चिरांद बिहार में, सारण में हड्डी के औजार और अनाज में गेहूं चावल की खेती के प्रमाण भी चिरांद से मिले हैं। कोल्डी हवा यूपी से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और चावल की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, तो चावल की खेती की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी कोल्डी हवा से, और कब, तो 8,000 से 7,000 बीसी। राख का टीला संगल कल्लू से मिला और इसमें खोज में पहिया, कृषि और समाज, इन तीनों चीज का हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंधु सभ्यता के साथ, या इसी का एक और पार्ट बनेगा तो उसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय क्लास।